हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सबको मेरी तरफ से प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, सबको नमस्ते। और इनकी तरफ से भी ले लो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो आज है शनिवार और देखो इन्होंने डाले हैं ब्लैक कपड़े और मैं भी अभी डालूंगी। मैं भी किचन की ड्रेस में हूँ। किचन के कपड़े अलग होते हैं, पार्लर जाने के अलग होते हैं। सारा दिन इसी काम में ही लगे रहते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और यहाँ बना दी है मैंने पुदीने वाली चाय और बीच में गुलाब की पत्तियाँ भी डाली है मैंने। कल भी डाली थी मैंने गुलाब की पत्तियाँ। तो आप गुलाब की पत्तियाँ ज़रूर डाला करो चाय में, और दूध में भी डाल सकते हो। आप मैंगो शेक बनाते हो, कोई भी शेक बनाते हो तो गुलाब की पत्तियाँ ज़रूर डालें, तो गुलाब की तरह आपका चेहरा निखरा रहेगा, अंदर से कूल कूल रहोगे। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। सो गाइज आ जाओ पी लो चाय। ये लड्डू जो मैंने बनाए थे वो हैं, और बिस्किट भी हैं, और साथ में हमारे शहनशाह जी भी हैं। आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। जीरा बिस्कुट भी है। ये नहीं लेके आए हो क्या आज? ये कब लेके आए? बहुत वैरायटी है बिस्कुटों की भी, ये देखो पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं ये। तो आओ जी पी लो जिसने पीनी है पुदीने वाली और फूलों वाली चाय। आज मैंने फूल डाले हैं इसके अंदर, कल भी डाले थे। तो गाइज ये लेके आए हैं बब्बू गोशे, और कई लोग इनको नाखे भी कहते हैं। पर को पापा तो इनको नाखे ही बोलते हैं हमेशा, और मैं तो बब्बू गोशा ही बोलती हूँ। आप बताना इसको क्या बोलते हो। और ये लेके आए हैं बनाना, मंडी गए थे अभी ये। और ये लेके आए हैं तोरी की सब्जी, और ये है बैंगन। बैंगन का हम भरता बनाएंगे, और ये नहीं पता आज भरता बनेगा या तोरी की सब्जी बनेगी। और बीच में है अदरक, फ्रेश सब्जी लेके आए हैं बिल्कुल। और ये लेके आए हैं देसी खांड, या मोहाली के लिए, मोहाली लेके जानी है मैंने। और सबसे अच्छी खांड होती है ये, बिल्कुल साफ़, इसके अंदर कोई भी दाना वगैरह किसी और चीज़ का नहीं होता। तो बताना किस किस को भरता अच्छा लगता है और किसको तोरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। मैं तो सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ, पलकू को स्मेल आती है बैंगन के भरते से। तो मैं यहाँ पे वही सब्जियाँ बनाती हूँ जो पलकू नहीं खाया करती, और वहाँ बनती है पलकू की पसंद की सब्ज़ी, और हम दोनों तो सारी सब्ज़ी खा लेते हैं। तो गाइस रख दिया मैंने तोरी की सब्ज़ी बनने के लिए। ये देखिए सिर्फ प्याज डाले हैं मैंने इसके अंदर, प्याज, हरी मिर्च, नमक और हल्दी, और देसी घी में बना रही हूँ मैं। और इधर निकाल दिया मैंने आटा, क्योंकि आने वाले हैं पलकू के पापा भी, और फटाफट रोटी रेडी कर रही हूँ मैं। और पहले मैं कपड़े सूखने डाल के आती हूँ। तो गाइस सारे कपड़े धो दिए हैं मैंने, सारी चादरें, टावल, सब कुछ धो दिया मैंने, एक भी कपड़ा मैला नहीं रखा। और इधर हो गई है तोरी की सब्ज़ी रेडी। ये देखो कितनी अच्छी बन गई है। बताना किस किस को तोरी की सब्ज़ी पसंद है, बहुत अच्छी रहती है ये हेल्थ के लिए। सो गाइस आ जाओ, नाश्ता तैयार है। ये नाश्ता भी है, लंच भी है, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ यही है। तोरी की सब्जी है, साथ में घर का जमा हुआ दही, गर्मा गर्म रोटी देसी घी के साथ। आ जाओ खा लो सब। सो गाइस आ जाओ चाय पी लो। और आज की चाय बनाई है पलकू के पापा ने, क्योंकि मेरे सिर में बड़ी दर्द हो रही थी। मेरी हालत देख लो, लग रही होगी आपको। तो ये कह रहे थे चल अब दुकान पे चलते हैं। मैं इनको मना कर दिया था वहीं से वापस चले आज जाओ। इनको चाय पिलाई है मैंने, दालचीनी, इलायची, सौंफ और अश्वगंधा की। और बहुत टेस्टी चाय बनाई है इन्होंने। और दवाई भी लेके आए हैं, अभी हो जाएगी ठीक 5 मिनट के अंदर ही। तो आज आप भी पी लो चाय हमारे साथ। और मैं रेडी होंगी और जाऊंगी इनकी शॉप पे, अपनी शॉप पे, इनकी शॉप पे एक ही बात है। सो गाइस आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे, और ये बैठा है देखो आग में लेके मेरे को दवाई खिलाते ही। ये होती है दुकानदारों की लाइफ, देखो सिर दर्द हो, बुखार हो, जो मर्जी हो, ली गोली और चलो भाई। और वो उधर खड़ी है प्रिया, और बैठ गई हूँ अपनी हॉट सीट पे। और मेरे बाल भी सारे वाइट हुए पड़े हैं, पता नहीं इनका नंबर कब लगेगा। सो गाइस टाइम हो गया 8:15, और हमारा सामान रखने का टाइम हो गया है देखो। और इतनी धूल मिट्टी है बाहर, इतना गंदा मौसम है, मिट्टी गर्मी का, सब सामान पे इतनी धूल मिट्टी चढ़ जाती है। पहले सुबह साफ़ करके रखना पड़ता है, और शाम को वापस रखो तब भी साफ़ करो इसको। सबसे मेहनत वाला काम दुकानदारी का। सो गाइस आ गए हम घर पे, और अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। और आ गए हैं पलकू के पापा भी, गाड़ी खड़ी करके आए हैं ये। मिल लो इनसे भी सारे। गुड नाइट। गुड नाइट अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, जो हमारा रूटीन है पहले उसे फॉलो करेंगे। कहते हैं कभी भी अपना रूटीन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा रूटीन होता है वो बहुत मुश्किल से बनता है, और एक बार छूट जाए तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है।
तो अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम। और आज हम बात करेंगे, आज शनिवार है, तो शनि देवता को कहते हैं न्यायप्रिय, सबसे न्यायप्रिय देवता है। उनको न्याय बहुत प्रिय होता है, सबके साथ वो न्याय करते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि उनका दिल साफ होना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं होना चाहिए। तो शनि देव जी सबका साथ देते हैं। सब देवता ही वैसे तो न्याय करते हैं सबके साथ, क्योंकि परमात्मा न्याय प्रिय है, भोलेनाथ है, उसको छल कपट पसंद नहीं आता, तभी उसको भोलेनाथ बोलते हैं, क्योंकि वो भोले लोगों का ही साथ देता है, चालाक लोगों का कभी साथ नहीं देता। और हमेशा जीत भी सच्चे इंसान की होती है, जो सबका भला करता है। तो आज हम बात करेंगे कि कोई हमारे साथ धोखा देता है तो कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी, क्योंकि वो अपना कर्म बना रहा है और हम अपना कर्म बना रहे हैं। जैसे आज लेबर का भी डे मानते हैं, कहते हैं जो लेबर क्लास होती है उसका कभी भी हक नहीं रखना चाहिए, हमें किसी का भी नहीं हक रखना चाहिए वैसे तो। लेकिन कहते हैं गरीबों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, सबकी दुआएं लेनी चाहिए। ये हमारे साथ जो मर्जी करें, तो आप सबके साथ भी ऐसे होया होगा कि आपने किसी को अपने घर पे लगाया, अपने ऑफिस में लगाया, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, कभी वो चोरी कर लेते हैं, कभी हमें ऐसा धोखा दे जाते हैं। खाली चोरी करना ही धोखा नहीं होता, और भी बहुत तरह से दे जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनका भला करना है, हमें बुरा किसी को भी नहीं कहना, क्योंकि वो अपना कर्म बना रहे हैं, हम अपना कर्म बना रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी के पीछे एक स्टोरी सुनाती हूँ कि खाली हमारे साथ तुम्हारे साथ नहीं होता ये सब। एक गुरुजी की बात बताती हूँ मैं। एक गुरुजी थे, तो बहुत बड़ा उनका आश्रम था। तो उनके सामने ही आश्रम के सामने एक लेडीज़ रहा करती थी, और वो गुरुजी के आके पैर पकड़ लेती है, कहती है गुरुजी मेरे को भी कुछ सेवा का अवसर दो। तो गुरुजी उसको अपनी शरण में रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, जो मेरी रसोई में तुम केयर टेकर का काम संभाल लो, रसोईया लगा हुआ है, लेकिन तुम सारा चेक करोगी कि यहाँ पे खाना खुना कैसे बन रहा है, तुमने ये सेवा करनी है। वो खुश हो जाती है और गुरुजी उसको रख लेते हैं, तो रोज़ किचन में जाके वो चेक करती है। तो धीरे धीरे वो इतना अच्छा रिजल्ट देने लग जाती है। जैसे हमारे पास कोई भी लेबर क्लास आता है, पहले में बड़ा अच्छा रिजल्ट, पहले हमारे दिल पे राज करते हैं वो। जब दिल पे राज कर लेते हैं हमारे जैसे, उनको सब अपना भेद देते हैं, बड़ा प्यार से रखते हैं, तब वो अपना रंग रूप दिखाने लगते हैं। तो ऐसे ही होता है, वो पूरा किचन की देख रेख करने लग जाती है। फिर थोड़े दिन बाद वो कहती है कि जो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है उसे हटा दो और मुझे रख लो आप। वो कहते हैं नहीं, मैं इसको नहीं हटा सकता, तुम किचन का ऐसे करो, पूरा हेड जो होगा तुम बन गई हो, तुम किचन को संभाला करो। वो उससे बड़ी हेड बना देते हैं उसको किचन का। तो वो क्या करती है, थोड़े दिन बाद पूरा अपने हाथ में ले लेती है, और है पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लेती है। और फिर वो एक दिन क्या करती है कि पहले गुरुजी को नीचा दिखाने के लिए, पहले तो इम्प्रेस करती है, फिर उनको नीचा दिखाने के लिए अपने ही वहाँ के जो आश्रम होता है 1000 लोगों को जहर मिला के खिला देती है, भाई गुरुजी का नाम आ जाए। जब उन्होंने सेक्रेटरी उसको नहीं बनाया तो उसने ये काम कर दिया, 1000 लोगों की मौत हो जाती है और नाम आ जाता है गुरुजी के ऊपर। और लेकिन गुरुजी इतने अच्छे थे, कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान। तो उनका जेल हो जाती है गुरुजी को। परीक्षाएं तो अच्छे इंसान के पास हमेशा आती हैं, हमेशा उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए आती हैं। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो गुरुजी को जेल हो जाती है जी। लेकिन जो उनके सच्चे भगत थे और जिनको पहचान थी भाई हमारे गुरुजी तो बड़े अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो उनके लिए केस लड़ते हैं। और इतने जब वो जेल में जाते हैं, तो वो जो पीछे उनकी रसोई का संभालती थी सारा, जो उनकी शिष्या बनी थी, उसने पूरे आश्रम पे कब्जा कर लिया, उनकी सेक्रेटरी को हटा दिया, और सब कुछ पैसा दौलत के ऊपर कब्जा करके और अमेरिका चली जाती है वो। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो गुरुजी का एक शिष्य था वो एडवोकेट था, एक जज था, उन दोनों ने केस लड़ा और गुरुजी की जीत हो जाती है। फिर गुरुजी जेल से बाहर आ जाते हैं, उनकी और डिमांड बढ़ जाती है, भाई हमने इनको गलत समझा था और देखो ये निकले क्या। और वो जो लड़की होती है, गुरुजी उसको कुछ भी नहीं कहते, उसको फिर माफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो धोखा खाने वाला होता है उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, परमात्मा उसका साथ देता है और वो फिर माफ़ भी कर देता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो पता नहीं ऐसे कितने आते हैं। तो हमेशा सच का साथ देना चाहिए, ऐसे लोग अपना कर्म बनाते हैं, और जिनको धोखा मिलता है वो अपना कर्म बनाते हैं। कोई बात नहीं, धोखा देने वाला भी इसी धरती पे है और धोखा खाने वाला भी। तो सबके साथ यही होता रहता है। और मैं एक बात और भी हमेशा बोलती हूँ कि जो धोखा देते हैं सबको, वो क्या सुनाते होंगे कि हमने उनके साथ ये किया। अब जैसे रावण हो गया, कंस हो गया, कंस क्या कहता होगा कि मैंने अपने भांजे के साथ ये काम किया था, या रावण क्या कहता होगा कि मैंने सीता को चोरी किया। भाई जो धोखा देते हैं वो क्या इतिहास बताते होंगे। चलो, जिसने धोखा खाया वो तो सबको बताते होंगे, भाई हमारे साथ ये हुआ, हमारे परिवार वालों ने ये किया, हमारी शिष्या ने ये किया, हमारे साथ लेबर क्लास ने ये किया। तो ये लोग अपना क्या इतिहास बताते होंगे, हमें इस बात की बड़ी सोच आती है। तो जितना हो सके हमें सबका भला करना चाहिए। जो धोखा दे जाएगा
उसका भी भला मांगना है, किसी को बददुआएं नहीं देनी। तो आज का टॉपिक मैंने आपको यही बताया था। और बताना ये वाली स्टोरी किस किस ने सुनी हुई है, मैं गुरु जी का नाम नहीं लूँगी। अगर किसी ने सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, पता चलेगा भाई ये खाली मैंने ही सुनी है या आप लोगों ने भी सुनी है। किसी ने ज़रूर सुनी होगी, तो जिसने सुनी हो कमेंट बॉक्स में उन गुरु जी का नाम ज़रूर बताना आप, क्योंकि मैं तो उनका नाम नहीं लूँगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना और इसको शेयर भी कर देना। और कोई गलती होगी हो तो मुझे भी क्षमा भी कर देना। और आज का धारणा सार मैं आपको बताती हूँ अभी। कल हमने क्या बताया था कि हमारे पास जो भी आता है हमें उसकी बुराइयाँ नहीं देखनी, सिर्फ अच्छाइयाँ देखनी है। सुबह से लेकर शाम तक हमने यही कोशिश करनी है। तो आज हम एक और धारणा अपनाएंगे, सुबह जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, कि हमें हमेशा देने वाला बनना है। कहते हैं अपना हाथ हमेशा ऐसे रखना है, कभी भी ऐसा नहीं रखना। कुछ भी किसी से देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। क्योंकि हम मंदिरों में भी जाते हैं तो मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन करते हैं परमात्मा की, तो उनका हाथ हमेशा ऐसे होता है। लेने वाले नहीं बनना, हमें हमेशा देने वाले बनने हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो शुभ भावना और शुभकामना देनी है हमने सबको। सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। जो भी तुम्हारे पास आए तो कुछ ना कुछ उसको दे के ही भेजो। हाँ जी, आप भी कुछ बोलोगे? जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का गीता का ज्ञान। ज्ञान। हमेशा इंसान में सोच के चलना चाहिए कि अगर भगवान हर जगह है, अगर हम अच्छे कर्म करें, अगर भगवान वहाँ है, जहाँ हम गुनाह करें भगवान वहाँ भी होता है। इसलिए गुनाह भी सोच समझ करने चाहिए इंसान को। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान देख रहा था, उसको तरस नहीं आया मेरे ऊपर। तो जब हम गुनाह कर रहे थे तब भी ये सोचना चाहिए कि भगवान की नज़र मेरे ऊपर है। एक सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर चल रहा है। ये सीसीटीवी कैमरे तो बाद में आए, लेकिन जो परमात्मा का कैमरा था, अब जहाज आज भी है और जहाज पहले भी होया करते थे, सब कुछ पहले होते थे, बस पहले परमात्मा की शक्ति से चलते थे और अब ये दूसरी चीज़ों से चलते हैं, बिजली से चलते हैं सारे। तो जितना हो सके परमात्मा की निगाहों से बच के रहना है। हमेशा ऐसा करो कि परमात्मा के आगे हम सिर झुका के ना करें, परमात्मा से आंखें मिलाएं हम, कि हम तेरे बच्चे हैं और तेरे जैसे ही हमने कर्म किए हैं। तो हमें हमेशा देवता बन के रहना है, लेवता बन के नहीं रहना। अपना हाथ हमेशा देने के लिए उठाना है, कुछ भी लेने के लिए नहीं उठाना। तो कल मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अब हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको बाय बाय, राम राम। और एक बार फिर से गुड नाइट, परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बाय बाय।